नमस्कार दोस्तों। मैंने आज सुबह बच्चों से वादा किया था कि होली के उपलक्ष्य में ये होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है, इसके ऊपर छोटा-सा वीडियो ज़रूर डालूँगा। क्योंकि सुबह एक बच्चे ने जब स्कूल में ये प्रश्न किया कि सर हमें आप होली मनाने से स्कूल में क्यों रोकते हैं? तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो डालूँगा, तो वो आपके सामने है। देखिए, जो होली है ये रंगों का त्योहार कहा जाता है। रंगों से भाव रंगना, किन्हीं विशेष रंगों में रंगना। हम करते क्या हैं इस दिन? बाहरी तौर पर, फिजिकल तौर पर कुछ रंग लेते हैं, गुलाल लेते हैं और वो किसी न किसी दूसरे इंसान पर डाल के उसे रंग करके खुश होते हैं। जबकि देखा जाए कि इंसान को जब इस संसार में भेजा गया, तो इस माया के भी अनेक रंग हैं। बहुरंगी ये संसार है। इन माया के रंगों में आकर के इंसान तो वैसे ही खोया हुआ है। तो फिर इन रंगों के बीच में भी ये होली का त्योहार रखा क्यों गया? क्या ये माया के रंग पर्याप्त नहीं थे मन की खुशी के लिए? देखा जाए तो इंसान इन्हीं में तो खोया रहता है सारा जीवन। तो फिर ये त्योहार क्यों आया? क्यों रखा गया? कुछ लोग कहेंगे कि जी इस समय कई तरह की कथाएं कहानियां प्रचलित हैं कि होलिका थी, प्रहलाद थे, होलिका दहन हुआ। वो ठीक है, वो बातें अपनी जगह हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसके आध्यात्मिक कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। असल में अगर हम महापुरुषों की बात करें, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनकी बात करें, तो वो भी किन्हीं विशेष प्रकार के रंगों का जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं, जिनमें से मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। आपने जरूर सुनी होंगी। यति लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली जो देखन मैं भी हो गई लाल। है ना? सुना है ना आपने? सूफी कलामों में जरूर सुना होगा। चलिए और देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में वर्णन आता है, कहते लाल रंग तिसको लागा जिसके वड भागा, मैला कदे न होवई नह लागे दागा। कि लाल रंग एक ऐसा रंग है जो किसी वडभागी इंसान को ही लगता है, और वो रंग कभी मैला नहीं होता, ना ही उस पर कभी कोई दाग लगता है। गुरु साहिब भी एक रंग की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो वो भी एक विशेष प्रकार के लाल रंग की बात कर रहे हैं। खैर, होली के अंदर हम बहुत सारे रंगों से होली खेलते हैं, और सिर्फ लाल रंग ही नहीं, बहुत सारे रंग होते हैं। लेकिन लाल रंग सबसे महत्वपूर्ण बताया है महापुरुषों ने। उसका कारण क्या है, आज इस पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना, जैसे एक चैप्टराइजेशन होती है। आज हम सिर्फ एक चैप्टर पे चर्चा करेंगे, लेकिन चैप्टराइजेशन मैं आपको बता देता हूं एक बार। असल में साइंस कहती है कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो हमारी तरफ आता है धरती पर, हमें वो एक विशेष कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब हम एक प्रिज्म रखते हैं उसके आगे, तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम विबग्योर भी बोलते हैं। तो कहने का भाव कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो व्हाइट लाइट है, वो असल में 7 रंगों का सुमेल है, ये साइंस कहती है। और इसी को शास्त्रों में यह भी कहा गया कि सूर्य देव 7 घोड़ों वाले रथ के ऊपर सवार होकर के चलते हैं। तो ये तो हुई बात 7 रंगों की। अब यही जो 7 रंग हैं, यही पूरे रिफ्लेक्ट होकर के, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि आप थिएटर में जाते हैं तो मूवी देखते हैं, तो होता क्या है कि एक लाइट निकलती है वहां से, उसके भीतर ही सारे रंग होते हैं। वो जब
जाकर के स्क्रीन के ऊपर पड़ती है तो एक पिक्चर हमारे सामने क्रिएट होती है ना, जबकि वो असली नहीं होती। दिखने में हमें बहुत कुछ रियल लग रहा होता है, हम पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं उस चीज को, है ना। उसके साथ साथ पिक्चर के साथ साथ हंस भी रहे होते हैं, रो भी रहे होते हैं, पूरे इमोशनल भी हो रहे होते हैं, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती, क्योंकि जैसे ही पिक्चर समाप्त होती है, वो लाइट पीछे से बंद होती है, तो वहां पर तो एक ब्लैंक स्क्रीन है। ऐसी ही ये माया है, ये संसार है। ये जो हम संसार देख रहे हैं इस 3D वर्ल्ड के अंदर, ये क्या है? ये एक प्रोजेक्शन है लाइट की। उसमें से जो 7 रंग निकलते हैं, उससे हमें ये संसार भासित होता है। इसीलिए इसको माया नगरी कहा गया है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसे मिथ्या कहा गया, क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं है। उसका कारण यही है, क्योंकि जैसे ही प्रोजेक्शन बंद होगी, ये सब कुछ वैनिश हो जाएगा। इट मीन्स ये जो जितने भी कलर हम संसार के देख रहे हैं, जो रंग तमाशे रंग ढंग जो देख रहे हैं, ये सब को महापुरुषों ने माया कहा है। भाव की जो दिखता है लेकिन है नहीं। तो जो खोज रही है ना महापुरुषों की, हमारे ऋषि मुनियों की, वो सत्य की रही है कि सत्य क्या है, हमें सत्य को जानना है। ये तो मिथ्या है, ये तो आज है कल नहीं है, लेकिन सत्य क्या है जो हमेशा रहने वाला है। तो उन्होंने उसको भी एक रंग के अंदर ढाला, रंग के अंदर एक्सप्लेन किया। गुरु रविदास जी हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी के अंदर कहा कि जैसा रंग कसुंभ का तैसो ए संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कह रविदास चमार। वो कहना क्या चाहते हैं इसमें? कहते कसुंभ का एक फूल होता है, उसका जो कलर होता है ना, वो बड़ा ही, उसमें से जो रंग निकलता है वो इतना लाइट होता है, मतलब कहने का भाव कि जरा सा पानी डाला और वो वैनिश हो जाता है, खत्म। थोड़ी देर के लिए रहता है, खत्म हो जाता है। वो कहते जैसा कसुंभ के रंग के फूल का जो रंग है, जैसा वो सदा रहने वाला नहीं है, स्थायी नहीं है, ऐसा ही ये संसार है। हे मेरे रमैये, हे मेरे प्रभु, मुझे ऐसे रंग में रंग दे जो कि पक्का हो। मजीठ रंग भाव की पक्का रंग। और अब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की। अगर हमने जो बात शुरू की थी वो 7 रंगों से की थी, तो वो जो 7 रंग इस पूरी प्रकृति में विद्यमान हैं, वो आपके भीतर भी हैं। कैसे? आपके भीतर सप्त चक्रों का जिक्र आता है, अगर आपने ध्यान दिया हो योग के अंदर, कि 7 प्रकार के चक्र होते हैं और हर चक्र का रंग अलग है। और वो सातों रंग जो हैं, जो विबग्योर के रंग होते हैं, वो आपके सातों चक्रों के रंग ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते। लेकिन फिर भी महापुरुषों ने लाल रंग की इतनी महानता क्यों गाई है? क्योंकि जो लाल रंग है वो हमारे मूलाधार चक्र का रंग होता है। मूलाधार का भाव, मूल आधार भाव की जो हमारा बेसिक बेस है, हमारे जीवन का आधार है, जो हमारी आइडेंटिटी है। मूल आधार मीन्स आवर आइडेंटिटी, आवर ईगो, हमारा अहंकार, इसका रंग लाल है। यही कारण है कि इंसान अपनी ईगो की खातिर खून खराबा तक कर देता है, खून की नदियां बहा देता है, जंग करता है, युद्ध करता है। आज भी तो देखो ना, पूरे संसार के अंदर जंग छिड़ी हुई है। किस चीज की जंग है वो ईगो की जंग है, अहंकार की जंग है। तो ये जो लाल रंग है, हमारे ब्लड का प्रतीक भी है, क्योंकि जो ब्लड है उसकी जो फ्लो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसी की वजह से हमारा
जो जीवन है, ये शरीर है, वो चलता है। इसलिए लाल रंग का बड़ा महत्व है, आरबीसीज का बड़ा महत्व है बॉडी के अंदर। और महापुरुषों ने लाल रंग के ऊपर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि इंसान की जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो नीचे के मूलाधार चक्र के ऊपर ही सारा जीवन अटकी रह जाती है। क्योंकि इंसान संसार के अंदर भले ही पूरी दुनिया घूम ले, भले ही मंगल ग्रह तक, किसी भी दूसरी गैलेक्सी तक जाए, लेकिन जब तक उसने यहां से लेकर के यहां तक की यात्रा नहीं की, तो वो जीवन सफल नहीं है उसका। बात असल में ये है, इतनी सी बात है। तो जहां से यात्रा शुरू होनी है, वो है आपका मूलाधार चक्र, मूल केंद्र, आपकी ईगो। जब तक आप अपनी ईगो, अपना अहंकार नहीं त्यागेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको वो लाल रंग लगेगा नहीं, लाल रंग प्राप्त नहीं होगा। और एक बात आपने ध्यान दें, अगर शास्त्रों के अंदर भगवान क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कितना भी पापियों से पापी इंसान क्यों ना हो, उसने कितने ही गुनाह क्यों ना किए हों, अगर वो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि बाकी के जितने भी विकार हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितना इंसान का अहंकार है। आज इस बात पर भी विचार कर लेते हैं। क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उनके अंदर उन्होंने, आप देखेंगे, किसी ना किसी राक्षस का वध किया, कभी हिरण्यकश्यप का वध किया, कभी रावण का किया, कभी दुर्योधन या इस प्रकार के जितने अधर्मी लोग थे उनको मारा, कंस का वध किया। ये लोग जो थे, अगर ध्यान दें, बहुत प्रतापी थे, बहुत बलवान थे, संसार का बहुत कुछ था, बहुत ऐश्वर्य था इनके पास, राजा थे एक तरह से। हिरण्यकश्यप जैसे तो पूरे तीनों लोकों पे राज करने वाले थे। रावण ने तो सारे ग्रह और कितने देवताओं को भी बंदी बना रखा था। तो कहने का भाव क्या है, इतनी पावर होने के बावजूद भी, इतना सब, इतना प्रकांड विद्वान होने के बावजूद भी, एक चीज ही भगवान ने कही कि तू त्याग दे, और वो क्या था? उसका अहंकार, अहम, ईगो, जो कि इंसान को पैदा होते ही सबसे पहले एक्टिवेट होता है उसके अंदर। एक छोटा सा बच्चा है ना, आप उसको अंदर देखो, वो बचपन से पैदा होते ही जिद करने लग जाता है, रो रो के चीजें मांगता है। क्या है वो? अहंकार है, ईगो है, उसका प्राकट्य हो गया। जैसे हम कोई चीज को, नया फोन लेते हैं, उसे ऑन करते हैं तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो वो इंस्टॉलेशन जो है, वो ईगो की इंस्टॉलेशन है इंसान के अंदर, वो हो जाती है। तो जब हम उस ईगो को त्यागेंगे नहीं जब तक, तब तक हमें वो लाल रंग नहीं लगेगा, वो परमात्मा का रंग वो नहीं लगेगा। असल में रंग और भी हैं, इनके बारे में वीडियो लंबा हो रहा है, फिर कभी चर्चा करेंगे। और मैं कोई बहुत अच्छा कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, है ना। जो मैंने समझा, जो जाना अनुभव से अपने जीवन में, गुरुओं की कृपा से, और वही चीज मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो को सुना होगा। अगर समझ में आपको आ गई होगी मैं जो कहना चाहता हूँ। अगर नहीं आई है तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट्स के जरिए क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसको और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो होली आप बाहर मनाते हैं ना, असल में वो बाहर का नहीं, भीतर का त्योहार है। जिस प्रकार से बसंत एक त्योहार अभी पीछे हमने मनाया, दीपावली हम मनाते हैं, तो कहा जाता है कि सदा दिवाली साध की, आठों पहर बसंत, कि जो उसका साधु होता है ना, उसकी सदा ही दिवाली होती है।
आठों पहर ही उसके बसंत के समान होते हैं। तो ये क्यों कहा गया? ये बाहर की बात नहीं की गई। वो साधु रोज बाहर दिए नहीं जलाता है, या बाहर पे फूल नहीं खिलाता है, वो फूल अंदर खिलते हैं। क्योंकि कबीर जी कहते हैं, इस देही में बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा, इस देही में 9 लख तारा, यही में गुरु हमारा। सब कुछ आपके भीतर है ऑलरेडी, सिर्फ एसेस नहीं है आपके पास। उस एसेस को प्राप्त करना है, यही जीवन का मेन लक्ष्य है। इसको पाना है, तभी वास्तविक होली घटित होगी आपके भीतर। होली का शाब्दिक अर्थ है होली, भाव की जो आत्मा है वो परमात्मा की होली, इस संसार की नहीं हुई। जीव आत्मा इस संसार के अंदर आती है, ठीक है, और अगर तो वो आकर के इस संसार के अंदर भटक जाती है, इस संसार में खो जाती है, इस माया में, तो फिर उसके लिए कोई त्योहार मायने नहीं रखता, सब जीरो है, खाली हाथ जाएगा इस संसार से। लेकिन अगर उसने वो भीतर के रंगों के साथ होली खेल ली, उस हरि को प्राप्त कर लिया, तो वास्तविकता में उसके जीवन के अंदर होली घटित होती है। इसको कहते हैं कि मैं तो हरि की होली। यही तात्पर्य है, यही भाव है इस पर्व का, होली का। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।